गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लेट्स क्रिएट हिस्ट्री। कल हमने बात की थी इंट्रोडक्शन टू इंग्लिश। तो हमने उसमें किया, बेसिक इंग्लिश के बारे में हमने जानकारी ली। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आने वाली इंग्लिश किस किस प्रकार से आती है वो सब हमने कल देखा। उसका एक छोटा सा हल्का सा रिवीजन लेते हैं। इंग्लिश को मैंने बताया, कोई भी गवर्नमेंट सेक्टर का एग्ज़ाम है, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, तो इंग्लिश 3 तरीके से इंग्लिश के पेपर में आती है। पहला पार्ट होता है ग्रामर, दूसरा पार्ट होता है वोकैब, और तीसरा पार्ट होता है हमारा कॉम्प्रिहेंशन। किसी भी तरीके के एग्ज़ाम में किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं वो कल हम डिस्कस कर चुके थे। ग्रामर में हमने देखा था, ग्रामर 2 तरह की होती है, एक फंक्शनल ग्रामर और एक डिस्क्रिप्टिव ग्रामर। इसी तरह वोकैब में हमने देखा था कि वोकैब में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। सिनोनियम आते हैं, एंटोनियम आते हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आते हैं, इडियम्स और फ्रेजेस आते हैं। कंप्रीहेंशन में हमने देखा था 3 तरह के क्वेश्चन आते हैं। पहला पैसेज वाला, जिसमें एक पैसेज गिवन होगा आपको और उसमें क्वेश्चन आंसर आपको करने पड़ेंगे। दूसरा आपका टाइप था क्लोज टेस्ट, जिसमें आपको एक पूरा पैराग्राफ दिया जाएगा, बीच में कुछ फिलर्स होंगे जो आपको फिल करने होंगे। और तीसरा इसका टाइप होता है सेंटेंस अरेंजमेंट, और इसी को ही हम बोल सकते हैं पैराजंबल। तो ये कल हमने इस पे बातचीत की थी। अगर इससे संबंधित आपने वीडियो नहीं देखी है तो आप जाके चैनल पे इस वीडियो को देख सकते हैं। आज हम अपना सिलेबस शुरू करते हैं और मैं इसे बोलूँगा कि ये हमारा लेक्चर 1 है। तो लेक्चर 1 में हम शुरुआत करेंगे फंक्शनल ग्रामर से। लेक्चर 1 में हम शुरुआत करेंगे फंक्शनल ग्रामर से। ये हमारा लेक्चर 1 है और लेक्चर 1 में हम शुरुआत करते हैं फंक्शनल ग्रामर से। फंक्शनल ग्रामर, लेक्चर 1 में हम शुरुआत करेंगे फंक्शनल ग्रामर से। कल हमने देखा था कि फंक्शनल ग्रामर का मतलब क्या होता है। फंक्शनल ग्रामर का मतलब हम वर्ड्स पे काम करते हैं। किस पे काम करते हैं? वर्ड्स पे। एक सिंगल वर्ड पे काम करेंगे, हम वर्ड पे काम करते हैं। फंक्शनल ग्रामर में हम क्या करते हैं? वर्ड पे काम करते हैं। फंक्शनल ग्रामर में क्या क्या चीज़ें आती हैं? पार्ट ऑफ स्पीच आ जाते हैं हमारे सारे। इसके बाद आर्टिकल्स आ जाते हैं। इसके बाद हम एक सब्जेक्ट, इसमें सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट सेपरेट टॉपिक है लेकिन हम इसी में पढ़ेंगे। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का टॉपिक है तो वो भी हम इसी में पढ़ेंगे। तो बेसिकली 3 पार्ट फंक्शनल ग्रामर में हमें पढ़ने हैं। पहला पार्ट ऑफ स्पीच, आर्टिकल, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में हमने बताया था कि पार्ट ऑफ स्पीच बेसिकली कितने टाइप के होते हैं? 8 तरह के पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं। अगर पार्ट ऑफ स्पीच की बात करें तो 8 तरह के पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं। 8 तरह के पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, जिनमें सबसे पहले नाउन, दूसरे नंबर पे प्रोनाउन, थर्ड पोजीशन पर वर्ब, फोर्थ पोजीशन पर एडजेक्टिव, फिफ्थ पोजीशन पर एडवर्ब, सिक्स्थ पोजीशन पर प्रीपोजिशन, 7th पोजीशन पर
कंजक्शन, और 8th पोजीशन पर आपका इंटरजेक्शन। ये आपके 8 पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन। तो आज हम शुरुआत करेंगे नाउन से, ठीक है। अगर इसे नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए। पार्ट ऑफ स्पीच 8 तरह के होते हैं, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन। बारी बारी से हम इन सारे पार्ट ऑफ स्पीच को कवर करेंगे। इनसे रिलेटेड जो भी डिटेल है वो हम जानेंगे। लगातार आपको वीडियोस मिलती रहेंगी। तो हम शुरुआत करेंगे नाउन से, ठीक है भाई। इसे रफ कर देते हैं। तो सबसे पहले नाउन। अगर मैं आप लोगों से पूछूं नाउन का मतलब क्या, नाउन का मीनिंग क्या, तो आप लोगों ने एक डेफिनेशन पढ़ी होगी। नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, अ प्लेस और अ थिंग। नाउन के बारे में आपने डेफिनेशन पढ़ी होगी। नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन और अ प्लेस और अ थिंग। नाउन क्या होता है? नाम होता है। किसका नाम? किसी एक पर्सन का नाम हो सकता है, किसी एक प्लेस का नाम हो सकता है, किसी एक थिंग का नाम हो सकता है। पर्सन मीन्स व्यक्ति का नाम, प्लेस मीन्स स्थान का नाम, थिंग मीन्स वस्तु का नाम। देखिए जितने भी लेक्चर हैं तो मैं बिल्कुल बेसिक लेवल का स्टूडेंट है उस लेवल तक पहुंचने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। तो आप ये मत सोचना कि मैं हिंदी अनुवाद जो पर्सन का व्यक्ति बता रहा हूं। तो मेरी कोशिश ये है कि जो सबसे बेसिक लेवल का बच्चा है, क्योंकि बहुत सारे टीचर अवेलेबल है यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे भी, अदरवाइज़ बहुत सारी कोचिंग्स हो रखी हैं, ठीक है। तो होता क्या है, जो एक बच्चा जो बिल्कुल वास्तव में इंग्लिश में ज़ीरो है, ज़ीरो इंग्लिश में जबकि ज़ीरो नहीं होती, मैथ में ज़ीरो होती है, तो बिल्कुल ABCD वाले लेवल वाले से मैं लेके चल रहा हूँ। एक बच्चा जो ABCD वाले लेवल पे है तो वो यहाँ से ग्रैब करेगा, धीरे धीरे ABCD से वर्ड पे जाएगा, सेंटेंस पे जाएगा और एडवांस लेवल पे जाएगा। तो मेरी कोशिश क्या रहेगी, बच्चे को बिल्कुल बेसिक से शुरुआत करके और एडवांस लेवल पर लेकर जाना। बेसिक टू एडवांस लेवल हमारी कोशिश रहेगी। तो बिल्कुल बेसिक से, नाउन का सबसे ज़्यादा बेसिक पार्ट मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। पहले हम समझेंगे कि नाउन एक्चुअल में होता क्या है। तो मैंने डेफिनेशन ने क्या बताया, नाउन एक पर्सन का नाम होता है, एक प्लेस का नाम होता है, एक थिंग का नाम होता है। चलो कुछ एग्जाम्पल लेते हैं और इसे सीखने की कोशिश करते हैं। चलो हमने 3 एग्जाम्पल दिए भाई, इन एग्जाम्पल्स को देखते हैं। राम इज़ अ गुड स्टूडेंट, राम एक अच्छा स्टूडेंट है। तो हमने देखा राम ये क्या है, किसी व्यक्ति का नाम है, तो क्या हुआ, ये एक नाउन हुआ। स्टूडेंट विद्यार्थी, किसी एक व्यक्ति को पर्टिकुलर नाम है, किसी व्यक्ति के बारे में डिनोट करने वाला नाम है, किसी व्यक्ति के बारे में बताने वाली चीज़ का नाम है, तो ये भी क्या हुआ, एक नाउन। तो नाउन क्या है, नाउन इज़ द नेम ऑफ अ पर्सन। नाउन क्या होता है, किसी भी व्यक्ति का नाम, किसी भी व्यक्ति को डिनोट करने वाली चीज़ का नाम। तो राम और स्टूडेंट यहाँ पर दोनों नाउन है। अब अगर इसे बात करें, ही बोट अ कार, उसने एक कार खरीदी। क्या खरीदी, कार खरीदी।
तो ये क्या है, किसी चीज़ का नाम है, किसी थिंग का नाम है, तो यहाँ पे ये भी नाउन हुआ। ठीक है। तीसरा, दिल्ली इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया। दिल्ली भारत की राजधानी है, तो दिल्ली ये क्या है, किसी जगह का नाम है, प्लेस का नाम है, तो ये भी नाउन हुआ। तो नाउन की बेसिक डेफिनेशन क्या हुई? नाउन की बेसिक डेफिनेशन हुई, नाउन किसी व्यक्ति का नाम है, किसी प्लेस का नाम है, या किसी थिंग का नाम है। ये बेसिक डेफिनेशन हमने पढ़ी थी 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 की बुक्स में। लेकिन जब आप कंपटीशन लेवल पे आते हो तो इससे थोड़ा एडवांस आपको बढ़ना पड़ेगा। ये बिल्कुल बेसिक चीज़ें हैं, नाउन की बिल्कुल बेसिक डेफिनेशन है। अब इससे आगे बढ़ते हैं, नाउन के बारे में कुछ और चीज़ें देखते हैं। कुछ मैं एग्जाम्पल लिखूंगा, उन्हें ज़रा ध्यान से देखना। ठीक है भाई, इसे नोट कर लीजिए अगर नोट करना है तो। तो अभी तक हमने जाना कि नाउन क्या है भाई। नाउन किसी व्यक्ति, किसी स्थान या किसी चीज़ के नाम को नाउन बोलते हैं। तो सपोज करो अगर मैं एक चीज़ लिखता हूँ, मैंने एक सेंटेंस लिखा, लव कैन चेंज एवरीथिंग। एक दूसरा सेंटेंस बहुत नॉर्मल सा कॉमन सेंटेंस है, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। तो यहाँ पे मैंने दो चीज़ें लिखी, लव कैन चेंज एवरीथिंग, प्यार सब कुछ बदल सकता है। अगर मैं पूछूं प्यार, क्या प्यार एक व्यक्ति का नाम है? नहीं। क्या प्यार एक स्थान का नाम है? नहीं। क्या प्यार एक चीज़ का नाम है? नहीं। तो प्यार जो है न व्यक्ति का नाम है, न स्थान का नाम है, न किसी चीज़ का नाम है। यानी कि हमें कुछ चीज़ ऐड करनी पड़ेगी नाउन की डेफिनेशन में, तब हम नाउन की डेफिनेशन को प्रॉपर बना सकते हैं। जबकि लव क्या है, एक नाउन है। अगर मैं बात करूं, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी सर्वोत्तम नीति है। अगर मैं इस ऑनेस्टी की बात करूं, ऑनेस्टी, तो ऑनेस्टी भी एक नाउन है। पॉलिसी की बात करूं तो पॉलिसी भी एक नाउन है। ऑनेस्टी का मतलब ईमानदारी, ईमानदारी ना कोई व्यक्ति है, ना कोई स्थान है, ना कोई चीज़ है, तो ऑनेस्टी भी एक नाउन है और पॉलिसी भी एक नाउन है। तो इसका मतलब हमें डेफिनेशन में कुछ करेक्ट करना पड़ेगा, डेफिनेशन में कुछ करेक्ट करना पड़ेगा। तो नाउन की डेफिनेशन में हमें थोड़ा सा सुधार करना पड़ेगा। अब पॉलिसी, ये सारी चीज़ें ना तो चीज़ का नाम है, ठीक है। तो नाउन जो है पर्सन, प्लेस और थिंग से बढ़कर कुछ है। क्या है? कुछ एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, उसके बाद हम जज करेंगे, नाउन को डिस्कस करेंगे, नाउन के बारे में थोड़ा और जानेंगे।
ठीक है, तो नाउन को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। हर वो चीज़ जो हु का मतलब कौन या किसने, हर वो चीज़ जो हु का मतलब कौन या किसने, या वाट का जवाब देती हो, वोट मैंने क्या, हर वो चीज़ जो हु या वोट का जवाब देती हो एक नाउन होगा। हर वो चीज़ जो हु या वोट का जवाब देती हो वो एक नाउन होगा। कैसे देखते हैं, देखो, रवि सोल्ड हिज वॉच, रवि ने अपनी वॉच बेच दी। वॉच किसने बेची, कौन बेचा वॉच, अपनी वॉच किसने बेची, रवि ने बेची। तो ये किसने का जवाब हुआ, हु, तो रवि, ये क्या हुआ, एक नाउन हुआ। रवि सोल्ड, रवि ने बेच दी, क्या बेच दी, क्या बेच दी, अपनी वॉच बेच दी, तो वॉच भी क्या हुआ, एक नाउन। तो हर वो चीज़ जो हु और वोट का जवाब दे, हर वो चीज़ जो हु या वोट का जवाब दे वो एक नाउन होगा। हमने देखा हु सोल्ड हिज वॉच, वॉच बेच दी, किसने बेची, रवि ने बेची, किसने का जवाब मिल गया, तो रवि क्या हुआ भाई, एक नाउन हुआ। फिर रवि ने क्या बेचा, वॉच बेची, क्या का जवाब मिल गया, तो वॉच भी एक नाउन हो गया। तो इस सेंटेंस में हमने फाइंड आउट कर लिया रवि और वॉच क्या है, नाउन है। रवि वो नाउन है और वॉच क्या है, नाउन है। दूसरा सेंटेंस देखते हैं, परचेज द न्यू हाउस, नया घर खरीदा, किसने खरीदा, नया घर किसने खरीदा। हम कोई भी सेंटेंस देखते ही अपने आप से एक सवाल कीजिए कि किसने, कौन, क्या, किसने। परचेज द न्यू हाउस, नया घर खरीदा, किसने खरीदा, बताओ जरा आप लोग, किसने खरीदा, रानी ने खरीदा। तो रानी क्या हुई भाई, एक नाउन हुई, रानी एक नाउन हुई। रानी ने खरीदा, क्या खरीदा, घर खरीदा, नया घर खरीदा। रानी ने खरीदा, क्या खरीदा, घर खरीदा, तो हाउस क्या हुआ, नाउन हुआ। ठीक है भाई, तो रानी एक नाउन हुआ और हाउस एक नाउन हुआ। अब ये वाला सेंटेंस देखते हैं, आई विल नॉट कम टुमारो, आई विल नॉट कम टुमारो, मैं कल नहीं आऊँगा। कौन नहीं आएगा, मैं नहीं आऊँगा, मैं, लेकिन ये नाम नहीं है, ये नाम के स्थान पर कोई शब्द यूज़ किया गया है। नाम के स्थान पर, किसी व्यक्ति के नाम के स्थान पर जो चीज़ यूज़ की जाती है तो वो प्रोनाउन होती है। तो इसमें कोई भी नाउन गिवन नहीं है। आई विल नॉट कम, मैं नहीं आऊँगा, कब नहीं आऊँगा, टुमारो नहीं आऊँगा, कल नहीं आऊँगा। तो यहाँ पे कोई भी नाउन नहीं है क्योंकि हमें क्या और किसने का जवाब नहीं मिल रहा है। वैसे मुझे यहाँ आई की जगह एक नाउन ही रखना चाहिए, नाउन मैंने रख दिया राम, राम विल नॉट कम टुमारो। तो मैं अगर पूछूं कल कौन नहीं आएगा, राम नहीं आएगा, तो राम क्या हो गया भाई, एक नाउन हो गया। कौन नहीं आएगा कल, राम नहीं आएगा। राम नहीं आएगा, कब नहीं आएगा, तो कब का जवाब मिल रहा है। यहाँ पे टुमारो जो है कब का जवाब दे रहा है, ये क्या का जवाब नहीं दे रहा, कौन का जवाब नहीं दे रहा, तो टुमारो नाउन नहीं है। एक चीज़ और नोट करो बच्चों, आगे काम आएगी। अगर आपको व्हेन, वेयर, हाउ, इसका मतलब क्या हुआ, व्हेन का मतलब कब, वेयर का मतलब कहाँ, हाउ का मतलब कैसे, अगर इन चीज़ों का जवाब कोई शब्द दे रहा है तो वो एडवर्ब होगा। अगर कोई शब्द इन चीज़ों का जवाब दे रहा है, कहाँ का, कब का, कैसे का, तो वो शब्द एडवर्ब का शब्द होगा। आपको केवल एक शब्द को देख के अगर हम एक बात करें, मैंने लिखा हाउस, हाउस का मतलब घर, तो ये क्या है भाई, आप इसे देखते ही बोलेंगे कि ये तो नाउन है। क्यों, क्योंकि ये एक स्थान का नाम है, प्लेस का नाम है। तो ज़रूरी नहीं है कि हाउस हमेशा नाउन ही हो, ज़रूरी नहीं है, बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि हाउस हमेशा नाउन ही हो। इस शब्द का प्रयोग हम कहाँ करेंगे, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं फंक्शनल ग्रामर। फंक्शनल ग्रामर का मतलब वर्ड के आपको फंक्शंस देखने हैं, वो किस तरीके से काम कर रहे हैं। सपोज कीजिए मार्कर है, तो इस मार्कर का काम क्या है, इस मार्कर का काम लिखना है। अभी इसको मैं किस तरीके से यूज़ कर रहा हूँ, लिखने की तरीके से यूज़ कर रहा हूँ, तो इसका फंक्शन क्या होगा, लिखना। अगर इसी मार्कर को मैं बाज़ार में जाऊँ और बेच दूँ, मुझे पैसों की ज़रूरत है, सपोज करो मैं कहूँ भाई 25 रुपये का मार्कर है, आप 10 रुपये में रख लीजिए। अगर इसी मार्कर को मैं बेच दूँ तो इसका मतलब क्या हुआ, ये मेरे लिए व्यापार का जरिया हो गया, तो इसका फंक्शन क्या है, व्यापार हो जाएगा।
एक ही चीज़ के अलग अलग फंक्शन हो सकते हैं। तो खाली चीज़ को देख के आप नहीं बता सकते कि वो चीज़ कौन सी पार्ट ऑफ स्पीच है, उसका यूज़ कैसे हो रहा है वो आपको बताएगा कि ये पार्ट ऑफ स्पीच नाउन है, प्रोनाउन है या कुछ और है। जैसे हमने एक एग्जांपल यहाँ पे देखा, इस एग्जांपल को देखो, रानी परचेज्ड अ न्यू हाउस, रानी ने खरीदा एक घर। रानी ने क्या खरीदा? एक घर खरीदा। तो मुझे क्या का जवाब मिल रहा है? इसका मतलब हाउस क्या है? नाउन है। हाउस क्या है? यहाँ पे नाउन है। अब मैं इस सेंटेंस पे आता हूँ, सेंटेंस नंबर 5 पे। यहाँ पे आपको क्लियरिटी मिलेगी, यहाँ पे आपको थोड़ी सी क्लियरिटी मिलेगी। ये सेंटेंस मैंने सेंटेंस नंबर 5 पे आते हैं। शीला वेंट हाउस, वेंट हाउस घर गई। कौन गई? शीला गई। घर गई, कौन गई? शीला गई। कौन का जवाब मिल गया, तो शीला क्या है? नाउन। अब आगे देखते हैं, शीला वेंट, शीला गई, कहाँ गई? घर गई। तो ये हाउस जो है किस चीज़ का जवाब दे रहा है? कहाँ का। तो इसे नाउन समझने की गलती बिल्कुल मत करना, ये नाउन नहीं है, क्योंकि ये जवाब किस चीज़ का दे रहा है? कहाँ का दे रहा है। और जो शब्द कहाँ का जवाब देते हैं, वेयर का जवाब देते हैं, तो वो क्या होते हैं? एडवर्ब। तो यहाँ पे हाउस कैसे काम कर रहा है? एडवर्ब की तरह काम कर रहा है, इसीलिए ये फंक्शनल ग्रामर है। ये शब्दों के फंक्शंस पर काम करती है, कौन सा शब्द कहाँ पे किस चीज़ का फंक्शन कर रहा है उस चीज़ पे काम करती है। तो इसका मतलब यहाँ पे हाउस क्या है भाई? यहाँ पे हाउस एक नाउन है, क्योंकि ये आपको किसका जवाब दे रहा है? क्या का जवाब दे रहा है? रानी ने खरीदा, क्या खरीदा? एक नया घर खरीदा। एक नया घर खरीदा, तो घर क्या है? क्या का जवाब दे रहा है? नाउन है। इस सेंटेंस में अगर देखें, शीला वेंट, शीला गई, कहाँ गई? घर गई। तो ये हाउस जो है कहाँ का जवाब दे रहा है? कहाँ का जवाब दे रहा है। इसका फंक्शन क्या है? एडवर्ब का फंक्शन है, तो ये एडवर्ब का काम कर रहा है। यहाँ पे हाउस नाउन का काम कर रहा है, इस सेंटेंस में हाउस एडवर्ब का काम कर रहा है। ठीक है भाई, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है शब्द को देख के। जैसे यूपी टेट सी टेट के पेपर में क्वेश्चंस आते हैं और उनमें पूछा जाता है कि ये चीज़ क्या है, नाउन है, प्रोनाउन है, आइडेंटिफाई पार्ट ऑफ स्पीच। बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं, कम से कम 2 या 3 सवाल सी टेट, यूपी टेट, सुपर टेट में हर बार पूछे जाते हैं। एक सेंटेंस गिवन होता है और आपसे पूछा जाता है इस पर्टिकुलर चीज़ को बताओ, ये पर्टिकुलर चीज़ क्या है। तो यहाँ पे अगर सपोज करो यहाँ पे क्वेश्चन है, आपसे पूछा जाए हाउस क्या है, नाउन है, प्रोनाउन है, एडवर्ब है, एडजेक्टिव है, तो यहाँ पे नाउन, ये हाउस नाउन है। अगर यहाँ पे पूछा जाए कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, तो यहाँ पे ये एडवर्ब है। तो आपको क्लियर पता होना चाहिए, बिल्कुल थोड़े एडवांस लेवल पे बढ़ो। ऐसा नहीं है कि आपने शब्द देखा है तो स्थान लग रहा है, तो स्थान है तो नाउन है, ऐसा नहीं। शब्दों का प्रयोग देखो। अब एक सेंटेंस यहाँ पे देखो, राम विल नॉट कम, राम नहीं आएगा। राम नहीं आएगा, कब नहीं आएगा? टुमारो नहीं आएगा, कल नहीं आएगा। कब नहीं आएगा? टुमारो नहीं आएगा, कल नहीं आएगा। कब का जवाब दे रहा है, तो कब का जवाब दे रहा है, इसका मतलब टुमारो यहाँ पे क्या है? एडवर्ब है। अगला सेंटेंस देखो, सेंटेंस नंबर 4, टुमारो नेवर कम्स, कभी नहीं आता। कौन नहीं आता? टुमारो नहीं आता, कल कभी नहीं आता। जो आदमी आज के काम को कल पे छोड़ते हैं, तो कल कभी नहीं आएगा, क्योंकि कल फिर आज हो जाएगा। सपोज करो आज मैंने कहा यार आज नहीं ये काम, कल करूँगा, ठीक है, उसके बाद कल आता है तो वो फिर आज हो जाएगा, फिर आप बोलोगे कल करेंगे ये काम। तो ये डिले करने की आदत है। यही सेंटेंस यहाँ पे बता रहा है, टुमारो नेवर कम्स, टुमारो कभी नहीं आता, कल कभी नहीं आता। कौन कभी नहीं आता? कौन कभी नहीं आता? टुमारो कभी नहीं आता। तो टुमारो क्या है यहाँ पे भाई? टुमारो नाउन का काम कर रहा है। अगर टुमारो को बोला जाए तो टुमारो नाउन नहीं है, लेकिन फिर भी नाउन का काम कर रहा है, तो इसे बोलते हैं नाउन इक्विवेलेंट। तो टुमारो क्या है? एक नाउन इक्विवेलेंट है, जबकि ना तो ये किसी चीज़ का नाम है, ठीक है, टुमारो किसी चीज़ का नाम नहीं है, प्लेस का नाम नहीं है। टुमारो नाउन की तरह काम कर रहा है, नाउन इक्विवेलेंट है। तो टुमारो यहाँ पे नाउन ही कंसीडर किया जाएगा, नाउन इक्विवेलेंट ही कंसीडर किया जाएगा। अब मैंने पूछा इज नॉट अ लॉन्ग पीरियड, क्या लॉन्ग पीरियड नहीं है? 10 डेज, 10 डेज इज नॉट अ लॉन्ग पीरियड। तो यहाँ पे डेज क्या है भाई? नाउन है। इस सेंटेंस में देखें, रवि वॉज लेट यस्टरडे, रवि लेट था। कौन लेट था? रवि लेट था। तो नाउन क्या हो गया? रवि। कब लेट था? कल लेट था। तो ये कब का जवाब दे रहा है? कब का जवाब दे रहा है, इसका मतलब ये क्या हुई भाई? एडवर्ब हुई। यहाँ पे ये एडवर्ब का काम कर रहा है। अब अगला सेंटेंस देखते हैं, यस्टरडे वॉज अ हॉलीडे,
यस्टरडे एक हॉलीडे था, कल एक छुट्टी का दिन था। कल क्या था? हॉलीडे। यस्टरडे वॉज ए हॉलीडे, एक हॉलीडे था। क्या था? कौन था हॉलीडे? यस्टरडे था, कल था। तो यस्टरडे यहाँ पे फिर वापस किस चीज़ का काम कर रहा है? नाउन इक्विवेलेंट का काम कर रहा है। नाउन इक्विवेलेंट का काम कर रहा है, नाउन के जैसे ही काम कर रहा है। तो नाउन को पता करने की सबसे बेसिक टेक्निक क्या है? आप सवाल पूछेंगे हु का जवाब कौन या किसने, किसने किया, कौन किया, और वॉट। अगर हु या वॉट का जवाब आपको सेंटेंस में मिल रहा है तो वो नाउन है। अगर हु या वॉट का जवाब आपको सेंटेंस में मिल रहा है तो वो नाउन है। अगर व्हेन, वेयर, हाउ का जवाब मिल रहा है तो वो सब एडवर्ब है। नाउन को पहचानने की ट्रिक है, इस चीज़ को बहुत ध्यान से रखना है भाई, ध्यान से समझना है। और इसी बेस पे थोड़ा सा हम नाउन को एक्सटेंड करेंगे, नाउन को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। ये 2 पॉइंट हो गए हमारे, इसे नोट कर लीजिए, देख लीजिए। तो ऑन द फैक्ट ऑफ ऑल दीज थिंग्स वट एवर वी हैव एक्सप्लेन्ड हियर, तो हम नाउन को कैटेगराइज कर सकते हैं। नाउन को हम कैटेगराइज कर सकते हैं। सबसे पहली कैटेगरी नाउन की क्या होगी? विजिबल। दैट कैन बी सीन। हर वो वस्तु जिसे आप देख सकते हो, हर वो वस्तु जिसे आप देख सकते हो वो नाउन है। दुनिया की हर वो चीज़ जिसे आप देख सकते हो नाउन है। दूसरी कैटेगरी फेल्ट ओनली। हर वो चीज़ जिसे आप महसूस कर सकते हो, जैसे ईमानदारी है तो ईमानदारी को आप क्या कर सकते हो? केवल महसूस कर सकते हो। इसके बाद आपकी बहादुरी है, ब्रेवरी है, तो ब्रेवरी को आप क्या कर सकते हो? केवल महसूस कर सकते हो। तो हर वो चीज़ जिसे आप महसूस कर सकते हो वो भी नाउन की कैटेगरी में आएगी। हर वो चीज़ जिसे आप देख सकते हो नाउन की कैटेगरी में आएगी। हर वो चीज़ जिसे आप महसूस कर सकते हो नाउन की कैटेगरी में आएगी। कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो रियल में नाउन नहीं होते लेकिन नाउन की तरह काम करते हैं। कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो नाउन नहीं होते लेकिन नाउन की तरह कार्य करते हैं। जैसे हमने देखा था टुमारो, यस्टरडे, तो वो तीसरी कैटेगरी होगी आपकी नाउन इक्विवेलेंट, जो नाउन की तरह कार्य करते हैं। एक्चुअल में नाउन नहीं होते लेकिन नाउन की तरह कार्य करते हैं। तो तीसरी कैटेगरी होगी नाउन इक्विवेलेंट की। और चौथी कैटेगरी अगर हम बात करें तो चौथी कैटेगरी में यूनिट्स आती हैं जिनसे आप चीज़ों को नापते हैं। हर वो चीज़ जिससे आप चीज़ों को नापते हैं। तो 4 कैटेगरी हम नाउन के देंगे। इन 4 कैटेगरी के अलावा कोई नाउन नहीं होगा। दुनिया की हर वो चीज़ जिसे आप देख सकते हो, कुछ भी हो सकता है, कार, पेन, बुक, प्रेस, मोटरसाइकिल, कार, डोर, कारपेट, हर वो चीज़ जिसे आप देख सकते हैं वो नाउन है। दुनिया की हर वो चीज़ जिसे आप फील कर सकते हैं। फील किस किस चीज़ को कर सकते हैं? जैसे गुस्सा है, एंगर, ईमानदारी है, ऑनेस्टी, इसके बाद हैप्पीनेस, लॉयल्टी, वफादारी। हर चीज़ जिसे आप महसूस कर सकते हैं वो सब नाउन की कैटेगरी में। कुछ नाउन नहीं होते, नाउन इक्विवेलेंट होते हैं। पिछले एग्जांपल्स में हमने देखा टुमारो और यस्टरडे। और कुछ यूनिट जैसे किलोग्राम्स, डे, मंथ, ईयर, ये सब भी नाउन की कैटेगरी में आते हैं। तो अभी तक नाउन के बारे में हमने क्या जाना? सबसे पहले नाउन किसी स्थान का नाम,
व्यक्ति का नाम, चीज़ का नाम, उसके बाद वोट और हु। जब भी कोई सेंटेंस हो तो आपको देखना है वोट या हु का जवाब। जो भी वर्ड वोट या हु का जवाब दे रहे हैं वो आपके नाउन होंगे। बाकी जो भी वर्ड वेयर का, वैन का, हाउ का जवाब दे रहे हैं वो सब एडवर्ब होंगी। तो वोट और हु आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। जो शब्द आपको वोट और हु का जवाब दे रहे हैं वो नाउन होंगे। इसके अलावा कोई भी शब्द हैं जो वैन का, वेयर का, हाउ का जवाब दे रहे हैं वो सब एडवर्ब होंगे। ठीक है। उसके बाद नाउन को हमने 4 कैटेगरी में बांट लिया। अगर ब्रॉडली हम देखें कि टोटल नाउन कितने टाइप के होते हैं, कितने तरीके के हो सकते हैं, तो कुछ नाउन विजिबल हो सकते हैं। जितनी भी चीज़ें आपको दिखाई देती हैं, जो भी चीज़ आपको दिखाई देती है जिनका कुछ नाम है वो सब नाउन होंगे। जो भी चीज़ें आप महसूस करते हैं, जो भी चीज़ आप महसूस करते हैं, दया है, करुणा है, प्रेम है, घृणा है, जो भी चीज़ें आप महसूस करते हैं वो सारी चीज़ें आपकी नाउन होंगी। कुछ शब्द जो नाउन की तरह काम करेंगे, कौन या क्या का जवाब देंगे, किसने का जवाब देंगे, वो नाउन इक्विवेलेंट होते हैं। और चौथी चीज़ यूनिट्स, जिनमें आप चीज़ों को नापते हैं, किलोग्राम्स, डे, मंथ, ईयर, सेंटीमीटर, इसके अलावा लीटर। तो जितने भी यूनिट्स हैं जिनमें आप चीज़ों को नापते हैं तो वो भी नाउन ही होते हैं। तो आप इनके आधार पर नाउन को जज कर सकते हैं। कोई सेंटेंस देखा, क्या ये विजिबल चीज़ है? हाँ, नाउन है। क्या इसे फील किया जा सकता है? हाँ, नाउन है। क्या ये नाउन की तरह काम कर रही है? क्या, कौन, किसने का जवाब दे रही है? हाँ, नाउन है। क्या ये किसी यूनिट का काम कर रही है? नाउन है। क्या ये वोट या हु का जवाब दे रही है? इन सारी चीज़ों को मिक्स कर दीजिए तो आपको नाउन का जवाब मिल जाएगा। अगर क्वेश्चन आता है इन सारी चीज़ों को मिक्स कर दीजिए, आपको नाउन का जवाब मिल जाएगा कि ये नाउन है या नहीं है। ठीक है भाई। नोट कर। चलो कुछ एग्जांपल्स करके दिखाइए भाई। ठीक है, 5 क्वेश्चन हैं। इनमें आपको नाउन फाइंड करना है। स्कूल विल बी ओपन इन जून। रमेश इज गोइंग टू स्कूल। हिज काइंडनेस इज लव्ड बाई हिज फॉलोअर्स। राजस्थान इज़ अ ब्यूटीफुल प्लेस टू लिव इन। यस्टरडे वॉज द वर्स्ट डे ऑफ माई लाइफ। तो आपको नाउन फाइंड करना है।
तो देखते हैं चलो। विल बी ओपनड इन जून, विल बी ओपनड इन जून, जून में खुलेंगे। क्या खुलेंगे? स्कूल। तो क्या का जवाब मिला? स्कूल से। क्या? वोट का जवाब मिला स्कूल से। तो वोट क्या हुआ भाई? ये स्कूल क्या हुआ? एक नाउन हुआ। विल बी ओपनड इन जून, जून में खुलेंगे। क्या खुलेंगे? स्कूल। तो स्कूल क्या हुआ? एक नाउन हुआ। वोट का जवाब दे रहा है इसलिए स्कूल एक नाउन हुआ। ठीक है, एक विजिबल थिंग है, आप देख सकते हो, विजिबल की कैटेगरी में आ जाएगा। विजिबल थिंग है, आप इसे देख सकते हो, विजिबल की कैटेगरी में आ जाएगा। अब स्कूल विल बी ओपन, स्कूल खुल जाएंगे। कब खुलेंगे? जून में खुलेंगे। देखो जून भी एक महीने का नाम है, जून भी एक महीने का नाम है, लेकिन यहाँ पे ये नाउन नहीं है, ये एडवर्ब की कैटेगरी में चला गया। कब खुलेंगे? जून में खुलेंगे। तो कब खुलेंगे? जून में खुलेंगे। जून एक महीने का नाम है, किसी वस्तु चीज का नाम है। जून एक मंथ का नाम है, लेकिन इसे नाउन की कैटेगरी में नहीं रखेंगे, ये नाउन नहीं। इसके बाद दूसरा सेंटेंस देखते हैं। रमेश इज गोइंग टू स्कूल, रमेश जा रहा है स्कूल। कौन जा रहा है स्कूल? रमेश जा रहा है। कौन जा रहा है? रमेश जा रहा है। हु का जवाब मिल गया। कौन जा रहा है? रमेश जा रहा है। तो रमेश क्या हो गया? नाउन हो गया। कैसा नाउन है? विजिबल है, हम देख सकते हैं विजिबल की कैटेगरी में आ जाएगा। ये भी विजिबल की कैटेगरी में, ये भी विजिबल की कैटेगरी में। ठीक है, दोनों के दोनों विजिबल की कैटेगरी में आ गए। तो रमेश इज गोइंग टू स्कूल, रमेश स्कूल जा रहा है। रमेश जा रहा है, कहाँ जा रहा है? स्कूल। कहाँ जा रहा है? स्कूल। वेयर का जवाब दे रहा है, तो ये नाउन की कैटेगरी में नहीं आएगा, यहाँ पे ये एडवर्ब की कैटेगरी में आएगा। अगर मैं देखो यहाँ पे स्कूल कैसे काम कर रहा है? नाउन की तरह काम कर रहा है। यहाँ पे स्कूल कैसे काम कर रहा है? एडवर्ब की तरह काम कर रहा है। शब्द एक ही है लेकिन उसके फंक्शंस अलग अलग हैं, इसीलिए हम बोल रहे हैं ये फंक्शनल ग्रामर है। और नाउन बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। अगर नाउन आपने अच्छे से पढ़ लिया तो कम से कम आपके 10-15 नंबर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पक्का आ जाएंगे, क्योंकि नाउन से ही आपकी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, जितनी भी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है, अगर आपको नाउन का पता होगा, ये सिंगुलर नाउन है, प्लूरल नाउन है, तो इसी के हिसाब से आप पूरा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट करेंगे। नाउन के हिसाब से ही आप डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, एक्टिव, पैसिव, वहाँ पे भी बहुत सारे क्वेश्चंस नाउन के हिसाब से पूछे जाते हैं। सिंगुलर प्लूरल में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। तो नाउन को अगर आप अच्छे से टाइम दे देंगे, नाउन को हम ज़्यादा सीरियसली नहीं लेते, हम सोचते हैं भाई नाउन है कोई बड़ी बात नहीं, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, ख़त्म, इस तरह कुछ नहीं है। नाउन को डिटेल में पढ़ो, जितने अच्छे से आप नाउन पढ़ोगे आगे के चैप्टर उतने ही अच्छे से क्लियर होंगे। पार्ट ऑफ स्पीच नाउन से ही संबंधित है। देखो कैसे संबंधित है नाउन। देखो भाई, जो शब्द नाउन को रिप्लेस करते हैं वही क्या होते हैं? प्रोनाउन। यानी कि प्रोनाउन के कोर में क्या है? नाउन है। प्रोनाउन के कोर में क्या है? नाउन। अगर आपको नाउन नहीं पता होगा तो प्रोनाउन की कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि प्रोनाउन की डेफिनेशन ही क्या है? जो शब्द नाउन को रिप्लेस करते हैं, जो शब्द नाउन की जगह पे रखे जाते हैं, उन्हें प्रोनाउन बोलते हैं। तो नाउन अगर आपको आता है तो आप प्रोनाउन सीख लेंगे। इसके बाद अगला वर्ब। वर्ब का मतलब कार्य। कार्य कौन करेगा? कर्ता करेगा। नाउन या प्रोनाउन करेंगे। कार्य कौन करेगा? कार्य कर्ता करेंगे, नाउन और प्रोनाउन करेंगे। अगर नाउन सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगी, अगर नाउन प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होगी। अगर प्रोनाउन सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगी, प्रोनाउन प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होगी। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट बोलते हैं इसे। सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में एक एग्रीमेंट है। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर होगी, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल होगी। तो ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है। नाउन प्रोनाउन से संबंधित ही वर्ब है। अब एडजेक्टिव क्या होता है? एडजेक्टिव वे शब्द होते हैं जो नाउन को क्वालिफाई करते हैं, जो नाउन की विशेषता बताते हैं। तो नाउन कुल मिला के आगे भी मैं अगर आपको देके जाऊं, जो एग्जांपल देता जाऊं, तो नाउन क्या है? किसी भी एग्जाम की आप मान के चलो बैकबोन है, रीढ़ की हड्डी है। नाउन जो है इंग्लिश का कोर है। अगर आप नाउन को बहुत अच्छे से पढ़ लेंगे तो अगले चैप्टर्स आपके लिए बहुत आसान हो जाएंगे। और मैं पूरा नाउन एक्सप्लेन करूंगा, भले ही 5 लेक्चर लगे, 6 लेक्चर लगे, 7 लेक्चर लगे, कोई चीज़ छोड़ूंगा नहीं। जहाँ तक जितने भी टॉपिक है मैं कोशिश करूंगा हर टॉपिक कवर हो, क्रमशः आपको मिलता रहे। अभी बिल्कुल बेसिक्स ऑफ नाउन हम पढ़ रहे हैं, बेसिक्स ऑफ नाउन। अभी तक हमने नाउन स्टार्ट नहीं किया, अभी केवल हम नाउन को समझने की कोशिश कर रहे हैं। नाउन एक्चुअल में होता क्या है, किस तरीके से हम उसकी पहचान कर सकते हैं। और इस लेक्चर में हम केवल इतनी ही बात करेंगे, नाउन के बेसिक्स को कवर करने की कोशिश करेंगे इस लेक्चर में। जो अगला लेक्चर होगा उसमें हम एग्जाम के दृष्टिकोण से कुछ अगली चीज़ें लेके आएंगे। अभी बिल्कुल बेसिक्स, जो बेसिक्स चल रहे हैं।
ठीक है भाई। अभी इसके बाद आप आते हैं थर्ड लेक्चर पे। देखो, इज लव्ड बाय हिज फॉलोवर, पसंद की जाती है उसके फॉलोवर्स के द्वारा। क्या पसंद की जाती है? उसकी काइंडनेस, उसकी दयालुता। उसकी दयालुता उसके फॉलोअर्स के द्वारा प्यार की जाती है, उसके फॉलोअर्स के द्वारा पसंद की जाती है। क्या की जाती है पसंद उसके फॉलोअर्स के द्वारा? उसकी दयालुता। तो काइंडनेस, दयालुता, ये क्या हुआ भाई? एक नाउन हुआ। क्या का जवाब दे रहा है? व्हाट का जवाब दे रहा है, तो एक नाउन हुआ। अब सवाल उठता है, क्या काइंडनेस को हम देख सकते हैं? नहीं देख सकते। तो पहले दो नाउन जो थे विजिबल कैटेगरी के थे, ये फेल्ट ओनली, इसे हम केवल फील कर सकते हैं। तो ये फेल्ट ओनली कैटेगरी का हो गया, इसे केवल हम फील कर सकते हैं, फेल्ट ओनली कैटेगरी का हो गया। तो दो कैटेगरी हमें मिल गई, विजिबल, फेल्ट ओनली। इसके बाद आगे चलते हैं। राजस्थान इज़ अ ब्यूटीफुल प्लेस टू लिव इन। राजस्थान एक बहुत सुंदर स्थान है रहने के लिए। अगर मैं इसमें बात करूं कि नाउन कौन कौन से वर्ड नाउन होंगे, तो नाउन पहचानने की कोशिश करते हैं। क्या है ब्यूटीफुल प्लेस? कौन सा ब्यूटीफुल प्लेस है? कौन सा ब्यूटीफुल प्लेस है? राजस्थान। कौन सा ब्यूटीफुल प्लेस है? राजस्थान। तो राजस्थान नाउन है। कैसा है? एक प्लेस है ये। प्लेस, विजिबल, इनविजिबल, जो भी आप मान के चलो, राजस्थान आप जाओगे, राजस्थान है, विजिबल कैटेगरी में ही है। राजस्थान क्या है? एक ब्यूटीफुल प्लेस है। राजस्थान क्या है? एक ब्यूटीफुल प्लेस है। तो ये प्लेस, ये भी एक स्थान, ये भी एक नाउन है। तो यहाँ पे हमें दो नाउन मिले, राजस्थान और प्लेस। इसके बाद बात करते हैं, यस्टरडे वॉज द वर्स्ट डे ऑफ माई लाइफ। कल मेरी जिंदगी का सबसे खराब दिन था। कल मेरी जिंदगी का सबसे खराब दिन था। क्या था? क्या था सबसे खराब दिन? कल था। तो यस्टरडे क्या का जवाब दे रहा है? नाउन इक्विवेलेंट है। नाउन इक्विवेलेंट है। तो ये क्या है? एक नाउन की तरह ही काम कर रहा है। नाउन इक्विवेलेंट है, नाउन की तरह काम कर रहा है। यस्टरडे क्या था? सबसे खराब दिन था। यस्टरडे क्या था? सबसे खराब दिन था। यस्टरडे क्या था? सबसे खराब दिन था। क्या का जवाब दे रहा है? तो ये भी एक नाउन है। और डे का मतलब ये यूनिट है, ये नाउन इक्विवेलेंट है। तो नाउन इक्विवेलेंट, यूनिट। सबसे खराब दिन था किसका? किसका? मेरी लाइफ का। किसका? मेरी लाइफ का। तो यहाँ पे लाइफ, कौन, किसका, लाइफ, लाइफ को भी नाउन बनाएंगे। कौन, किसका, हु का ही जवाब दे रहा है। तो यस्टरडे वॉज द वर्स्ट डे ऑफ माई लाइफ। यस्टरडे था, क्या था? सबसे खराब दिन था। किसका? मेरी लाइफ का। तो ये कौन, किसका, कब, क्या का जवाब दे रहा है। तो ये सब तीनों के तीनों यहाँ पे मुझे नाउन मिले। और लाइफ कैसा नाउन है? फेल्ट ओनली नाउन है। इसे केवल फील किया जा सकता है, देखा नहीं जा सकता लाइफ को। ठीक है। तो ये आपका एक बेसिक नाउन को पहचानने की ट्रिक है। आप नाउन को कैसे पहचान सकते हैं, एक बार इसका रिवीजन करते हैं। बाकी कल हम शुरू करेंगे, जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो टाइप्स ऑफ नाउन होगा। टाइप्स ऑफ नाउन। अभी केवल हमने बेसिक अंडरस्टैंडिंग की है नाउन को समझने की। अभी हमने केवल एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग की है नाउन को समझने की। नाउन होता क्या है, एक बार थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। सारी चीज़ों को अच्छे से अच्छे से लिखता हूँ मैं। तो हमने देखा नाउन। नाउन का मतलब क्या होता है? नेमिंग वर्ड्स। नाउन का मतलब नेमिंग वर्ड्स। नेमिंग वर्ड्स का मतलब हर वो चीज़ जिससे हम किसी चीज़ को नाम दे सकें। दुनिया की हर वो चीज़ जिसका कुछ नाम है उसे नाउन बोलेंगे। दुनिया की हर वो चीज़ जिसका कुछ नाम है उसे क्या बोलेंगे? नाउन बोलेंगे। उसके बाद नाउन को हमने कैटेगराइज किया। अगर सेंटेंस में कोई चीज़ हु या व्हाट का जवाब दे रही है, हु या व्हाट का जवाब दे रही है, तो वो क्या होगा? नाउन होगा। अगर सेंटेंस में कोई चीज़ वेयर, व्हेन, हाउ का जवाब दे रही है, तो वो क्या होगी? एडवर्ब होगी। एक हमने छोटी सी चीज़ ये देखी। इसके अलावा हमने नाउन को थोड़ा सा कैटेगराइज किया। किस किस चीज़ में? विजिबल नाउन में। विजिबल, हर वो चीज़ जो दिखाई देती है, विजिबल। फेल्ट ओनली, हर वो चीज़ जो महसूस की जाती है, फेल्ट ओनली।
हर वो चीज़ जो मापने के काम आती है जिससे हम माप सकते हैं यूनिट, और हर वो चीज़ जो नाउन के स्थान पर यूज़ की जाती है, नाउन नहीं होती लेकिन नाउन के स्थान पर यूज़ की जाती है नाउन इक्विवेलेंट। तो किसी भी तरीके से कोई भी सेंटेंस हो, पहचानने के लिए देखो कौन सी विजिबल चीज़ है, यूनिट है, फेल्ट ओनली है, नाउन इक्विवेलेंट है, हु या वाट का जवाब दे रही है या नहीं दे रही है, ठीक है, वेयर व्हेन हाउ का जवाब तो नहीं दे रही। तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है। जो हु या वाट का जवाब देगी वो नाउन होगी। नाउन विजिबल कैटेगरी में हो सकता है, फेल्ट ओनली में हो सकता है, यूनिट में हो सकता है, नाउन इक्विवेलेंट में हो सकता है। तो नाउन के बारे में ये बिल्कुल बेसिक जानकारी थी, बेसिक्स ऑफ नाउन थे। अब कल जो हम टॉपिक पढ़ेंगे, कल जो टॉपिक होंगे कल ये टॉपिक रहेगा टाइप्स ऑफ नाउन। हम डिस्कस करेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे क्या कॉमन नाउन होता है, क्या प्रॉपर नाउन होता है, क्या कलेक्टिव नाउन होता है, क्या एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है, क्या मटेरियल नाउन होता है, और इन सब नाउन से मिलके हम काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन कैसे डिसाइड करते हैं। काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन कैसे डिसाइड करते हैं, कल ये टॉपिक रहेंगे हमारे। जो भी नेक्स्ट वीडियो आएगी वो इस पूरा लेक्चर जो है इस पे बेस्ड होगा। कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटेरियल नाउन और बहुत सारे एग्जाम्पल। पूरे लेक्चर में अगर कोई चीज़ आपको डाउट लग रहा है, किसी भी चीज़ का डाउट लग रहा है, कल वाली वीडियो जो हमने डाली थी इंट्रोडक्शन टू इंग्लिश, तो उसमें कमेंट सेक्शन हमने अनअवेलेबल कर रखा था क्योंकि उसमें शायद कुछ पूछने की चीज़ थी भी नहीं। तो आज से जो भी आपकी वीडियो डाली जाएंगी तो उसमें आपका कमेंट सेक्शन खुला होगा। जो भी आपके डाउट हैं, अगर इसमें कोई भी डाउट लगता है तो वो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। उसका सॉल्यूशन मैं आपको वीडियो लेक्चर्स के दौरान ही दे दूंगा। और इसके अलावा भी शायद कल से आपको हिस्ट्री की वीडियो भी मिलनी शुरू हो जाए। शायद, मैं प्रॉमिस नहीं कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी प्रयास रहेगा कि कल से हिस्ट्री की वीडियो भी मिलनी शुरू हो जाए, ताकि इस कोरोना काल में आपकी पढ़ाई प्रभावित ना हो, आप आराम से करते रहें। और बिल्कुल सेलेक्टेड पोर्शन आपको मिलेगा जो एग्ज़ाम में मिलता है। बहुत ज़्यादा लंबी चौड़ी डिटेल में नहीं मिलेगी। हिस्ट्री जो भी जीएस से रिलेटेड जितने भी लेक्चर आएंगे, बिल्कुल लिमिटेड कंटेंट में आपको बहुत सारी नॉलेज मिलेगी। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।